बीटीएस न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। नाम है हमारा दिनेश शुक्ला। आप सभी को प्रणाम करता हूं। सुल्तानपुर जिले में 6 दिसंबर को एक बहुत हृदय विदारक घटना हुई, जिसके बारे में कल्पना केवल की जा सकती है, सोचा नहीं जा सकता। इस तरह का हत्याकांड यहाँ पर हुआ कि परिवार का इकलौता लड़का जो अपने भाई को लेने के लिए चांदा की बाजार में गया हुआ था, घर वापस नहीं लौटा। वहां पर हत्यारों ने उसको पकड़कर किडनैपिंग की। अर्टिगा गाड़ी थी, 8 से 10 लोग जो भी थे उसको पकड़े, किडनैपिंग एक तरीके से किए, ले गए और उसको ले जाकर मारकर नदी में फेंक दिया। इस तरह की घटनाएं आम बात नहीं रह गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। योगी जी को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल वो ध्यान दे रहे हैं, काफी ज्यादा क्राइम पर रोक हुई है, ऐसा नहीं है, अपराधियों के अंदर एक डर है। लेकिन इस तरह का हत्याकांड होने के बाद फिर एक बार योगी सरकार पर उंगली उड़ी जाती है। लेकिन योगी सरकार को भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नहीं, उनकी नाकामियां हैं। कुछ यहाँ के प्रशासन ने गलती की है। जैसे परिवार आरोप लगा रहा है कि यहाँ के प्रशासन ने गलती की है। जब थाने पर वहां पर संदीप यादव, जिसको लेने बाजार में गया हुआ था, जब वो बाजार में वेट किया, अमन यादव वहां पर नहीं पहुंचा, वो अपने घर गया, मतलब साड़ापुर गांव में गया जहां का अमन यादव रहने वाला था। तो जब वो लोग चांदा बाजार में आए तो एक ब्रिज था वहां पर, वही ब्रिज के नीचे उसकी बाइक पड़ी हुई थी, अमन की, जिस बाइक से वो लेने गया था संदीप को। ये लोग थाने जाते हैं और इन लोग को शक था इस बात का। ये लोग जाते हैं वहां पर, जब उसकी बाइक देखते हैं, वहां की पब्लिक से पूछते हैं तो वहां की पब्लिक बताती है कि एक अर्टिगा गाड़ी थी, उस पर 8 से 10 लोग थे, उसको जो है मार पीट कर गाड़ी में बैठा कर किडनैप करके ले गए। ये लोग सीधे भागकर थाने पहुंचते हैं। गलतियां यहीं से शुरू होती हैं, गलतियां यहीं से शुरू होती हैं और दोष योगी सरकार के ऊपर आता है। योगी सरकार कहीं से दोषी नहीं है। योगी सरकार अच्छा कदम उठा रही है। क्राइम मैं बोलता हूं कि 95% कमी आई है योगी सरकार के आने से। बड़े बड़े अपराधी अपराध करते हुए डर रहे हैं। छोटे की बात आप छोड़ दीजिए, छोटे तो दुबके हुए हैं। यहाँ पर जो थाने वगैरह के थाना अध्यक्ष हैं, ये सब गलतियां कर रहे हैं। जब ये परिवार जाता है, नाम लेता है अजय और विजय का, तो थाना अध्यक्ष सुनने में यह आता, परिवार के लोग, जो मैं नहीं कह रहा हूँ, परिवार के लोग जो आक्षेप लगा रहे हैं ऑन कैमरा, वो लोग बोल रहे हैं कि थाना अध्यक्ष बोलता है अच्छा अजय ले गया है तब तो मार डालेगा। आप बताइए उस परिवार के ऊपर क्या बीती होगी। और थाना अध्यक्ष महोदय, आप क्या कर रहे थे? आपने ये भाषा क्यों बोली? और दूसरी चीज कि उस वीडियो जो रिकॉर्डिंग हुई जहां पर ये लोग किडनैप कर रहे हैं, इत्तेफाक से वहां कैमरा भी लगा हुआ था। जब उसकी रिकॉर्डिंग हुई तो इसमें वॉइस आ रही है, वो लोग कह रहे हैं मिडिल स्कूल में इसको लेके चलो। तो थाना अध्यक्ष महोदय मिडिल स्कूल में न जाकर 12 किलोमीटर इधर उधर घूम रहे थे, वहां पर नहीं गए। ये सबसे बड़ी बात इसमें समझ में नहीं आती है, क्या मामला था, ये ऐसा क्यों किया गया? गलतियां कुछ यहां पर हुई हैं। अगर तत्काल स्कूल में पहुंचते तो हो सकता है अमन बच जाता। जहां तक मेरा अपना सोचना है कि जब वो लोग वहां ऑन कैम जो लगा सीसीटीवी लगा हुआ है, उसमें उनकी वॉइस आ रही है, इसको मिडिल स्कूल में ले चलो, मार मार कर उसको बैठा रहे हैं। आप वीडियो देखिए, उसको बैठा रहे हैं। और उसके बाद इतनी बड़ी लापरवाही। क्या इकलौता लड़का था अपने परिवार का। और जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें 10 लोगों का नाम दर्ज हुआ है। संदीप यादव ने ही कराया है, जो मार्केट में लेने गए हैं, लेने के लिए जिसको गया था अमन। उसमें नाम है मयंक यादव, अजय यादव, विजय यादव, पवन यादव, अजय गुप्ता, दीपक यादव, शिवम यादव, दुर्गेश यादव, समर यादव, और एक महिला का भी नाम आया है इसमें, रेणु यादव उनका नाम है। जो दुर्गेश यादव है उनकी वाइफ है, सुनने में आ रहा है, इनका भी नाम आया हुआ है, लेडीज है इसमें। और जो गिरफ्तार किए गए मयंक यादव और शिवम यादव गिरफ्तार किए गए।
और दीपक यादव का इनकाउंटर हुआ, हाफ इनकाउंटर। इसका वीडियो ये है, देखिए आप, दिख रहा होगा आपको ऊपर। तो इस तरह का जब प्रॉब्लम आती है, इस तरह की गलतियां प्रशासन से होती हैं, तो लोग माफ नहीं करना चाहते हैं। अगर यही तुरंत पुलिस ने एक्शन लिया होता, जैसे वो लोग थाना गए थे, तुरंत दौड़ के वहां पे जाते, माध्यमिक वो लोग बता रहे थे मिडिल स्कूल में गए, वहां पर जाते, उसके बाद होता तो थाने का नाम ना आ पाता, इसमें परिवार ये इल्जाम न लगा पाता, पुलिस प्रशासन की भी वाहवाही होती कि नहीं तुरंत एक्शन लिया। उसके बाद अगले दिन जो है ढूंढना तो रात से ही शुरू था, उसको मारने के बाद नदी में फेंक देते हैं। तो इब्राहिमपुर, एक काउंदी कला एक थाना क्षेत्र है, वहां पर इब्राहिमपुर गोमती नदी जो बहती है, वहां पर बहती हुई लाश को फेंक दिया था, किनारे जाके लग गई थी वो लाश। इस तरह मिल गई, नहीं तो लाश भी उसका बह जाती, बॉडी उनकी, अमन यादव की। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि मामला क्या था। पूरे अपराधी पकड़े जाएं, जो मेन है वो तो पकड़ा ही नहीं गया है अभी, अजय और विजय यादव, ये लोग पकड़े जाएं तो पूरा क्लियर होगा कि मामला क्या था, क्यों मारा गया। लेकिन अभी तक जो ये लोग उगल रहे हैं कि हम लोग तो उसको पहचानते ही नहीं थे, जो पकड़े गए हैं, दो जो पकड़े गए और एक का जो हाफ इनकाउंटर, वो लोग कह रहे हैं हम तो पहचान ही नहीं रहे थे, तब क्यों मार दिया उसको। सोचने वाली बात ये है, तब तो उसको तुम बहुत करते तो 10-20 थप्पड़ मार के छोड़ देते। अगर नहीं, जब नाम तो ना बताया ही, अपना नाम तो बताया ही होगा कि मैं किस गांव का रहने वाला हूं और मेरा नाम क्या है, उसके बावजूद उसको क्यों मारा गया। इकलौता लड़का अपने परिवार का, परिवार में कोहराम मचा हुआ है, प्रशासन के ऊपर लोग गुस्सा है। 60 घंटे से बॉडी उसकी रखी गई थी, 60 घंटे बाद उन लोग का था कि जिलाधिकारी और एसपी आकर हमसे बात करें, हमारी कुछ डिमांड है उनको पूरा करें, उसके बाद हम बॉडी को जो अंतिम क्रियाक्रम है उसका करेंगे। 60 घंटे उसकी बॉडी रखी थी, उसकी माँ, बहनें और बाप और सब तो रिश्ते आप छोड़ दीजिए, तो 3 तो बेचारी, उसकी एक बहन थी, इकलौता खुद था परिवार का। आप बताइए उसका परिवार का क्या होगा। कोई बहुत बड़ा रिच फैमिली का है तो क्या मार डालेंगे किसी को आप। और पुलिस प्रशासन की ये बेरुखी। और गौर करने वाली बात है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो ये होता है कि सिर में कई गंभीर चोटें लगी हुई हैं, जबड़ा उसका दाहिना तोड़ दिया गया है, जबड़ा तोड़ दिया गया है उसका। सोचिए आप, एक दाहिनी आंख उसकी फोड़ दी गई है। ये दिखाता है आपको कि पहचानते नहीं थे, इंटेंशनली मारा गया है उसको, पूरा शो कर रहा है कि जानबूझकर मारा गया है। अगर पुलिस प्रशासन अपना कर्तव्य उसी समय कर देता, मिडिल स्कूल चला जाता, चाहे उसके बाद चाहे जो होता, चाहे वो मिलता वहां पर अमन, चाहे ना मिलता, लेकिन एक साफ सुथरी छवि बन जाती। पुलिस प्रशासन के लोग वाहवाही करते, नहीं पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया। लेकिन जब वहां का परिवार वाले बोल रहे हैं, थानाध्यक्ष बोल रहे हैं कि अजय ले गया है तो मार ही डालेगा, ये क्या मतलब है कहने का। इल्जाम आ जाता है योगी सरकार के ऊपर। योगी सरकार, मैं भी इसी यूपी में रहता हूं, मैं देख रहा हूं 95% अपराध में कमियां आई है, लोग करते हुए डरते हैं। इसमें वो योगी सरकार को आप दोषी नहीं बोल सकते हैं। ये जो निचले क्रम के अधिकारी हैं ये लापरवाही करते हैं और बदनाम होता है योगी सरकार का। डीएमएसपी आते हैं, माँ बाप परिवार की बातें सुनते हैं, उनको आश्वासन देते हैं, नहीं आपके जो वादे हैं, जो आपने रखा हुआ है उसको हम पूरा करेंगे, आप बॉडी को भी क्रियाक्रम करा दीजिए। क्योंकि ये था कि जितनी देर वो रखी रहेगी बॉडी, कुछ माहौल गड़बड़ हो सकता है। 60 घंटे बाद उस बच्चे की बॉडी जलाई जाती है, अंतिम क्रियाक्रम किया जाता है। और बाकी के अपराधी, आशा है कि पुलिस प्रशासन शीघ्र से शीघ्र पकड़ेगी और पूरे केस का खुलासा करेगी क्या मामला था। मामला कुछ भी रहा हो, अगर आप जान किसी की दे नहीं सकते हैं तो ले भी नहीं सकते हैं। उस बच्चे की जान चली गई, क्या कोई दे सकता है? वही अपराधी दे सकते हैं। किस हैसियत से आपने उसको मार दिया, वो भी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस वालों की आंखें भौचक्का रह गई, जिस तरह उसकी दर्दनाक हत्या की गई है। तो पुलिस प्रशासन को अब बिल्कुल
दुरुस्त होकर, और इसमें कप्तान साहब ने बहुत अच्छा रोल किया है। उन्होंने पूरे थाने को, मेन चौकी इंचार्ज का नाम जो था दीपेंद्र विक्रम सिंह, और उप निरीक्षक थे चुन्नू लाल, और एक मुख्य आरक्षी और 2 आरक्षी, इन लोग को निलंबित कर दिया है। तो कार्रवाई अच्छी की है। कप्तान साहब अपने उस ऑफिस में, अपने घर में बैठे हुए, ऑफिस में बैठे हुए, क्या देख रहे हैं तुम थाने में क्या कर रहे हो? तो थाने वाला, थाना अध्यक्ष की बातें थी, उसके पास बात गई भी, उनके पास एक्शन ले लेना चाहिए था। कम से कम लोग बोलने लायक तो ना रहते। आज पब्लिक बोल रही है, गांव वाले बोल रहे हैं, उनकी माँ बेटी बोल रही है, बाप बोल रहे हैं। तो मैं आग्रह करूंगा पुलिस प्रशासन से, जो बाकी के लोग बचे हुए हैं उनको शीघ्र से शीघ्र पकड़ा जाए, और केस का खुलासा बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, जो बातें हुई हैं जिसलिए उन लोगों ने मर्डर किया उस बच्चे का, इकलौता बच्चा था, उसका खुलासा अच्छी तरीके से बिल्कुल किया जाए। इसी के साथ मैं इसका एंड करता हूं। अगले न्यूज में आपके साथ शीघ्र मिलूंगा। इसी के साथ प्रणाम।